चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी। तीरथ कर्णिक ललित सियति, तीरथ कलित ललित सियति। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा निज मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेश्वर शारद, सुख सनकादि शेश्वर शारद। पवनी पवन सुत तीरथ नीति, आरती श्री रामायण वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन तन को सर्वस, मुनि जन धन संतान को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब रीति, सारे अंश सम्मत सब रीति। आरती श्री आरती श्री रामायण। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शुभ भवानी। अरुघट संभव विज्ञान, अरुघट संभव विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि सगे ब्रज बखानी। काग कुसुम करुण के ही, आरती श्री रामायण। तीरथ कलित ललित सियति,
मल हरण विषय रस फीकी काले मन हराने विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी कलिमल हराने विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्त युवती सुगम सिंगार मुक्ति जवती दलन रोग भव मोरिया में दलन रोग भव मोरिया में पात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण तीरथ कलित ललित तीरथ कलित ललित कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम जय राम सीताराम जय राम हरे राम हरे राम देवादिवंदनम स्वात्मा विवंदनमस्तो वृक्षाल्यो मंत्रपसवाञ्जलिः ओम जतनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णादेहनागं महिमानः सचन्दयतनपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणो परमेश्वरः पूर्वस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए रामचरित मैया के जय हो यज्ञ नारायण भगवान के जय हो हनुमान जी महाराज के जय हो राघवेंद्र सरकार के जय हो यज्ञकर्ता महंत जी महाराज के जय हो पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव के जय हो श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री कपिल देवदास नागाजी महाराज के जय हो संत समाज के जय हो विप्र समाज के जय हो वस्ती नगर के जय हो होरा ग्राम के जय हो समस्त भक्त श्रद्धालुओं की जय हो जय जय सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, शांति बनाए रखें आप लोग। और जो भी भक्त श्रोता बंधु अभी तक कथा पांडल तक किन्हीं कारणोंवश नहीं पहुँचे हैं, वह अपने गृह कार्यों को विराम दे करके शीघ्र कथा पांडल तक पहुँचे। परम पूज्य युगाचार्य राधिका वैष्णव जी मंचासीन हो चुकी है, जिनकी सुमधुर वाणी के द्वारा
आप सभी आज द्वितीय सत्र में गौरी शंकर विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर कथा परम पूज्य योगाचार्य जी आप सभी के लिए श्रवण कराएंगे। आइए हम और आप मिलकर के परम पूज्य योगाचार्य जी के श्री चरणों की ओर चलते हैं। पूज्य योगाचार्य जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज थोड़ा बढ़ा। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री राम कृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुह नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न आने। नीलांबुज श्याम मल को
बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया राम मय सब जग जानी सिया राम जब जब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी करहु प्रणाम जोर जोर पाई सीता राम चरण रति मोरे हे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाहु अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़हु अनुग्रह तोरे जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई कृपा करहि गुरु देव की नाहि बंदहु गुरु पद पद्म परागा बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरजी सुबान सरसी अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो आइए हम आप सभी श्री राम कथा में प्रवेश करने के पहले 2 बार श्री भगवत नाम का संकीर्तन कर ले, जिससे कि हमारा मन श्री राघव जी की कथा में लगा रहे। और जो इधर उधर अगल बगल थोड़ा बैठ करके शोर या बातचीत आपस में करते हैं, उसको थोड़ा सा कम करेंगे, तब भजन में और कथा सुनने में आनंद आएगा। इधर भगवान की कथा चल रही है, इधर अपनी अपनी व्यथा चलेगी, तो भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए जब कथा में बैठे तो अपनी अपनी व्यथा को घर में छोड़कर आया करें, और कथा पंडाल में केवल भगवान की कथा ही सुनने में मन लगाइए, तभी कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। अर्थात आप लोग जो अपने घर के कार्यों को विराम दे करके 2 घंटे 3 घंटे कथा में बैठते हैं, और कथा में बैठने के बाद भी अपनी अपनी व्यथा नहीं भूलते, तो आपके कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं है, आपके कथा सुनने का कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। और एक निवेदन और है कि जगह पर्याप्त है, आराम से आप सभी बैठने के लिए पर्याप्त जगह का इंतजाम किया गया है। छोटी सी जगह नहीं है, पर्याप्त जगह है, आराम से खुल करके बैठिए, जबरदस्ती दब दब करके बैठने की जरूरत नहीं है। आगे या पीछे बैठिए, इससे मतलब नहीं होता है, भगवान की कथा कानों में जानी चाहिए।
ये नहीं है कि बिल्कुल सामने ही व्यास जी के बैठेंगे तभी कथा सुनने का फल है, ऐसा नहीं है। आगे बैठ जाओ, आगे, हमें आगे ही बैठना है। अच्छा, आजकल आगे आगे की होड़ लगी होती, मतलब आगे बैठना ही सब कुछ है। अगर हमें आगे जगह मिल गई तब तो कल कथा सुनने जाएंगे, अगर आगे जगह नहीं मिलेगी तो हम नहीं जाएंगे, पीछे नहीं बैठेंगे। इस स्वभाव को बदलिए। आप भले कितना आगे बैठिए, लेकिन अगर आपने फिर कथा को सुना नहीं, समझा नहीं, तो आपके आगे बैठने का भी कोई लाभ नहीं है। अब पता चला आगे ही बैठे व्यास जी के बिल्कुल सामने दो माताएं बैठ गई, बिल्कुल व्यास जी के बिल्कुल सामने कथा मंच के। अब थोड़ी देर कथा सुनी और जब कथा से मन भर गया ना, तो अपनी अपनी और बहू ने आज क्या बनाया, क्या पा करके आए। तो व्यास जी जो कथा सुना रहे हैं तो उनका भी मन लग गया कि आज यजमान जी के घर में, आज श्रोता जी के घर में बढ़िया सब्जी बनी है। तो अपना तो ध्यान भटका, साथ में कथा कहने वालों का भी ध्यान भटका दिया। तो ऐसा नहीं, कथा में बैठिए तो शांति का परिचय दीजिए और आराम से बैठ करके भगवान की कथा को सुनिए, समझिए। तो आइए हम आप शांति से और मीठी मीठी तालियों के साथ श्री भगवत नाम संकीर्तन करें, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। अच्छा, जैसा नाम है गांव का क्या वैसा ही है क्या? हमें तो आप लोगों की आवाज केवल शोर में सुनाई देती है, कीर्तन में तो सुनाई ही नहीं देती। ऐसे आनंद नहीं आता। देखिए, भगवान का कीर्तन ना सबको मिल करके करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए, सबको लेकर के करिए। जितने बैठे हैं सब भगवान का नाम लीजिए। और क्योंकि पूरी कथा और भजन में तो नहीं गा पाएंगे, बोल पाएंगे, लेकिन ये जो संकीर्तन होता है ये सबको ही कर सकते हैं। इसलिए केवल तालियां ही नहीं बजानी, जिससे जैसा बने वैसे भगवान का साथ में नाम भी लेना है। हो सीता राम 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 राजा राम राम राम, अभी रोटी कम खा करके आए, जितनी रोटी पाके आए उतनी जोर से बोलिएगा। हो सीता राम 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 राजा राम राम राम,
आनंद आया है। हो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ। हो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो गंगा महारानी की जय हो यमुना महारानी की जय हो सरस्वती महारानी की जय हो श्री प्रयागराज महाराज की जय हो श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बात बता दें, आज कथा का कौन सा दिन है? दूसरा दिन है, कोई कह रहा है तीसरा। आज कथा का दूसरा दिन है। ये जो हनुमान जी महाराज का जब जयकारा है ना, तो आप लोग देखिए, वैसे कंजूसी तो कोई भी भगवान के जयकारे में मत करिए, लेकिन हनुमान जी महाराज के जयकारे में तो बिल्कुल कंजूसी मत किया करिए। क्यों? क्योंकि देखिए हनुमान जी महाराज बड़े उत्पाती हैं, और उनसे भी उत्पाती है उनकी पूंछ। अगर आप लोगों ने उनके जयकारे में कंजूसी करी और हनुमान जी महाराज ने पूंछ हल्की सी हिला दी, तो ये जो बढ़िया पंडाल के नीचे बैठे हैं ना, कब पंडाल उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अभी 6 दिन 5 दिन का कार्यक्रम और शेष है। तो देखिए हनुमान जी महाराज के जयकारे में कंजूसी मत करिएगा, तो जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब कुछ आनंद आया है, कुछ आया, ज्यादा नहीं आया, और जो कमी बची है शायद 5 दिनों में आप बौरल ग्रामवासी और अन्यत्र ग्रामवासी पूरा कर देंगे। ठाकुर जी की आगे इच्छा। अनंत बलवंत श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत शत नमन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु, माता बहनों, सभी को सादर जय श्री राम। असर तो आ ही जाता है गांव के नाम का कभी कभी। जब आपसे कोई राम राम कहता है, सीताराम कहता है, तो आप लोग क्या करते हैं? राम राम बोलते हैं ना। तो हम तो बोल रहे हैं राम राम आप लोगों से कि आप लोग जो पधारे हैं सभी को जय श्री राम। आप लोग तो ऐसे बैठे कि आप करते रहो जय श्री राम, हम तो नहीं बोलेंगे। हम तो घर से कसम खा के निकले हैं कि आज चाहे जितना हमसे बुलवाया जाए, हम तो मुंह से आज बोलेंगे ही नहीं। ये घर से कसम खा के निकले थे। ऐसा करके आए हैं क्या? नहीं ना। तो आप सभी को सादर जय श्री राम। अब आनंद आ रहा है। हम आप सभी 7 दिवसीय श्री राम कथा के आज
दूसरे दिवस पर एकत्रित हुए। यह श्री राम कथा यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा आपके नगर ग्राम में कल से प्रारंभ हो चुकी है और आने वाले 5 दिनों तक और चलेगी। तो देखिए, बड़ा आप लोगों का सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों को यह इतना धार्मिक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप लोगों के सहयोग से, चाहे वह धन का हो, तन का हो, मन का हो, किसी भी प्रकार का सहयोग हो, आप लोगों के सहयोग से ये धार्मिक कार्य हो रहा है। और जिसके सहयोग से ये धार्मिक कार्य होते हैं ना, उसके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा रहती है। और जिसके ऊपर कृपा होती है वही इन धार्मिक आयोजनों में सहयोग दे पाता है। कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देह यह मार्ग सोई। मतलब जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी वही इस मार्ग पर आ सकता है। अन्यथा सोचते तो बहुत हैं, सब लोग सोचते हैं कि एक बार हम भी कथा सुनेंगे या एक बार हम भी ऐसा कोई कार्य कराएंगे, लेकिन जब तक ठाकुर जी की कृपा उसके ऊपर नहीं होगी तब तक वह कितना भी सोच ले, कितना भी चाह ले, वो ये कार्य कर नहीं सकता है। और ऊपर से राम कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए। ये जो राम कथा है ना महाराज, ये सबको सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। ये राम कथा बड़े बड़भागी लोगों को सुनने को मिलती है। अभी प्रसंग आएगा, हम आप कल की कथा में श्रवण करेंगे, जब भरद्वाज जी ने राम जी से प्रश्न पूछा है और जब भगवान याज्ञवल्क जी ने शिव जी की कथा सुनाई, राम जी की कथा नहीं सुनाई, तो भरद्वाज जी ने कहा है कि मैंने तो राम कथा पूछी। तब याज्ञवल्क जी कहते हैं कि पहले मैं आपको जानना चाहता था कि राम जी की कथा सुनने के आप पात्र हैं कि नहीं है। देखिए, राम जी की कथा सुनना कोई साधारण विषय नहीं है, सहज विषय नहीं है। ये जो आप लोग इस प्रांगण तक आ रहे हैं ना, ये आप स्वयं नहीं आ रहे, ये स्वयं रघुनाथ जी आप लोगों को भेज रहे हैं अपनी कथा सुनाने के लिए, तब आप लोग आ रहे हैं। अर्थात राम जी की कृपा आप पर कैसे हुई कि राम कथा के तिहि अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। राम जी की कथा सबको सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता, जिसकी सत्संगति अति प्यारी हो। संगत नहीं, देखिए संगत 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी संगत और एक बुरी संगत। तो यहाँ पर जिसकी सत्संगति अति प्यारी, अर्थात जो सत्संगी होगा, जिसका संग सत्संगियों से होगा, सत्य से होगा, वही ये राम जी की कथा सुनने का अधिकारी है। और कोई इस राम जी की कथा को नहीं सुन सकता। तो आप लोग देखिए बड़े बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ये भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसका मतलब समझते हैं, आप लोगों के ऊपर ना श्री रघुनाथ जी की पावन कृपा साक्षात बरस रही है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो एक बार अपने अपने लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर राघव जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए आप लोग कथा में आ पा रहे हैं। वरना सोचते तो सब है कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन घर के कामों की ताता तैया में इतने उलझे रहते हैं कि समय नहीं मिल पाता। फिर बाद में कहने को हो जाता है, अरे हो तो रही थी लेकिन अब घर के काम से समय नहीं मिला। घर के काम से नहीं उलझे थे, ठाकुर जी की कृपा भी कम थी, इसलिए कथा में नहीं जा पाए। और जो कथा में आए हैं वे बड़े भाग्यशाली। तो आइए हम आप अपने उसी भाग्य की सराहना करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने कल श्री राम जी की कथा की महिमा को श्रवण किया। आज हम आप श्री भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। इस राम कथा में देखिए केवल एक वक्ता नहीं है। किसी पुस्तक का लेखक कोई एक होता है, लेकिन इस राम कथा में एक लेखक नहीं है, एक वक्ता नहीं है।
इस राम कथा में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। सबसे पहले ये श्री राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, पहले वक्ता। दूसरे वक्ता हुए हैं याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी ने कथा को कहा और भरद्वाज जी ने कथा को सुना। तीसरे वक्ता हुए स्वयं भोले बाबा और श्रोता के रूप में माता पार्वती। चौथे गरुण जी और काकभूषण जी। ये 4 वक्ता और 4 श्रोता हुए। तो देखिए, कल हम आप पहले वक्ता से तो मिल चुके। किससे? कल किससे मिले थे हम आप? हमारी बाल मंडली अच्छी है, बेचारी सब याद रखती है। जैसे स्कूल में टीचर बोलते ना, कल बेटा ये होमवर्क करके आना है, तो हमारे बच्चों को आदत हो गई है ध्यान से सुनने की। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बड़े लोगों को भी आदत हो जाएगी। तो कल हम आपने पहले वक्ता से मिले गोस्वामी तुलसीदास जी से। आज हम आप दूसरे वक्ता और दूसरे श्रोता से मिलते हैं। अब ये जो कथा है ना, ये काशी के घाट से आज हम प्रयाग के घाट पर चलेंगे। देखिए, इस राम कथा के माध्यम से ना हम लोग देश देश तक घूमने को मिलेगा, वो भी बिना टिकट के, बिना पैसे के, फ्री में, निशुल्क घूमने को मिलेगा। हाँ? तो अभी कल हम आप बनारस काशी घूमे, अब आज हम और आप प्रयाग घूमते हैं। कहाँ पर? हाँ, भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहु प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तियहि राम पद